हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज जो है मैं ये आप लोग से शेयर करना चाहूंगी। आईयूआई के बाद जो है मुझे क्या सिम्टम्स आते थे। देखिए, मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि आपको आईयूआई के बाद क्या सिम्टम्स थे, कि आपका जिस महीना प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हुआ था। देखिए, आईयूआई के बाद जो है ना सिम्टम्स तो लाइक बहुत सारे थे, बट मुझे जो है मैं अपना खास सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी और कैसे मैं कंफर्म की थी कि मेरा आईयूआई जो है सक्सेस हुआ था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं बोलूंगी सबको कि आईयूआई के बाद जो 15 डेज होता है ना, वो 15 डेज वेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आईयूआई हो या फिर आईवीएफ हो, मुझे तो लग रहा है आईवीएफ से पहले मेरा जो आईयूआई के टाइम 15 डेज वेट कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे तो उस टाइम क्या हुआ था ना, जैसे मैं ज़्यादा गूगल वगैरह करती थी, यूट्यूब वगैरह देखती थी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको ज़्यादा गूगल वगैरह नहीं करना है, या फिर यूट्यूब का वीडियो इतना सारा नहीं देखना है। तो क्या होता है ना, माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। आपको उस टाइम क्या है, पहले तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर के हिसाब से आपको मेडिसिन वगैरह लेना है, इंजेक्शन वगैरह लेना है। आपको खास ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट तो जो दिया जाता है, ओरली हो या वजाइनली हो, तो आपको उस पे ध्यान रखना है। आपको डाइट चार्ट डॉक्टर देते हैं, कहीं सेंटर पे डाइट चार्ट दे देते हैं, आपको ये सारे फॉलो करना है। उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना है। और आपको नींद, अच्छी नींद होना चाहिए। जैसे कोशिश कीजिए 8 घंटा रात में सोने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। आप 8 घंटा कोशिश कीजिए रात को सोने के लिए। और थोड़ा सा योगा वगैरह कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कीजिए, डॉक्टर को पूछ के कीजिए। देखिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हल्का योगा कर सकते हैं, जैसे आपका यूट्रस में अच्छा ब्लड फ्लो हो। फिर क्या होता है ना, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वॉक कीजिए। कंप्लीट बेड रेस्ट में मत रहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट में तो नहीं सजेस्ट करूंगी, बट हाँ ये बोलूंगी कि आपको भारी काम नहीं करना है, ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज वगैरह ये सारे चीज़ें नहीं करना है, जो मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर रही थी। उस टाइम तो मेरा पास कोई था भी नहीं, मैं अपना खाना पीना खुद बना रही थी। सिर्फ मुझे जो था ना, ये करना था कि थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं बेड रेस्ट कर लेती थी। और आपको ना लोअर एब्डोमिनल में मैं थोड़ा हल्का मसाज करती थी, कि जैसे मेरा अच्छा ब्लड फ्लो हो यूट्रस में। तो ये सारे चीजें मैं कर रही थी। और डॉक्टर का मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह में खास ध्यान रखती थी, क्या खाना है, कैसे क्या करना है, ये सारे चीजें भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। कब करना है? देखिए, आपको आईयूआई के दौरान जो है एचसीजी नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। एचसीजी इंजेक्शन लेने का बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप एचसीजी इंजेक्शन लेते हैं तो उसका 15 डेज बाद टेस्ट करना है। मतलब जैसे हो गया ना, आप आईयूआई किए हैं, आज आपको एचसीजी इंजेक्शन दिया है, 2 दिन बाद आईयूआई होता है। उसके बाद अगर आप इमिडिएटली टेस्ट करते हैं 5 दिन 7 दिन में, तो आपको हो सकता है फेंट लाइन आए। आपको लगता है हाँ प्रेगनेंसी है, बट प्रेगनेंसी नहीं होता है, वो एचसीजी इंजेक्शन के वजह से आता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं क्या की थी ना, मेरा आईयूआई के 8 दिन बाद जो है मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की थी। उसे क्या हुआ कि मेरा फेंट लाइन आया। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ये शायद प्रेगनेंसी है। फिर मुझे लगा नहीं, ये एचसीजी इंजेक्शन के वजह से हो सकता है। फिर मैंने एक दिन वेट की, उसका नेक्स्ट डे की, तो वो लाइन डार्क आ गया। तो मुझे लगा कि चलो हाँ ये तो अब प्रेगनेंसी है। वो मेरा भी प्रेगनेंसी कंफर्म था, मतलब मेरा वो साइकिल कंसीव हुआ था। बट ये मेरा फर्स्ट आईयूआई था। जब मुझे सेकेंड आईयूआई करना पड़ा, क्योंकि मेरा फर्स्ट आईयूआई में मिस्ड अबॉर्शन हो गया, फिर मुझे सेकेंड आईयूआई प्लान करना पड़ा। जब मेरा सेकेंड आईयूआई था ना, मैं क्या की थी, वही 8 डेज में टेस्ट की थी, वो फेंट लाइन था। फिर डे 10 में वो लाइन पूरा गायब हो गया। तो ऐसा डे 10 में उतना ही था, शायद डे 12 में वो लाइन पूरा गायब हो गया। तो इसलिए आपको जनरली जब भी आईयूआई होता है, हाँ जब भी आपका आईयूआई होता है, आईयूआई के 15 डेज बाद ही आप कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए।
तो फिर मेरा जब क्या होता है ना, जब आप टेस्ट कर लेते हो फेंट लाइन आ जाता है तो आपका मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद आ जाती है कि हो सकता है मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। फिर अगर वो फिर नेगेटिव हो जाता है तो बहुत मतलब तकलीफ होता है, अंदर से इतना टूट जाते हैं कि क्या ही बोले। तो इसलिए जो है ना, आपको कोशिश करना है कि 15 डेज के बाद ही टेस्ट करना है। और ये एचसीजी हार्मोन के वजह से आया था जो फेंट लाइन, फिर वो चला गया, वो साइकिल में मेरा प्रेगनेंसी नहीं रुकी थी। तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है 15 डेज के बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो मैं तो करती थी और भगवान की कृपा से वो सेकंड मेरा पॉजिटिव आया था, तो इसलिए मुझे हो सकता है पता नहीं चला। जब सेकंड आईयूआई हुआ तभी मैं वो दर्द फील कर पाई थी कि जब एक उम्मीद हो जाता है, एक लगता है कि हाँ पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो जाता है, बहुत ही पेन होता है। तो ये हो गया सेकेंड आईयूआई, फिर हो गया थर्ड आईयूआई। हाँ, मैंने जब की थी वो आईयूआई में भी मेरा पॉजिटिव था, बट वो आईयूआई मेरा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी रहा। डे 10 में टेस्ट की, थोड़ा सा डार्क था। फिर डे 12 में की, उसे भी डार्क हो गया। फिर मेरा जैसे पीरियड्स डेट मिस हुआ, फिर बहुत सारा मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह मेरा स्टार्ट हो गया था। फिर जब पीरियड्स डेट मिस हुआ 2 दिन बाद, ऐसे क्या हुआ ना, मेरा पास किट था, तो पीरियड्स मिस होने का 4 दिन बाद मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो के लिए टेस्ट कर लेती हूँ। जब मैं टेस्ट करने गई तो वो लाइन फेंट हो रहा है, तो मेरा दिमाग तो और खराब हो गया कि ये लाइन मेरा डार्क था, डार्क से फेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि मेरा बॉडी में एचसीजी हार्मोन जो है कम हो रहा है। ईयरली प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन बॉडी में ज्यादा होता है, तो ये मेरा कम क्यों हो रहा है? कहीं मेरा प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है? क्योंकि उससे पहले मैं एक बार मतलब ठोकर खा चुकी थी, मतलब एक बार इतना दर्द में सही थी जब मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, तो वो डर जो था ना मेरे दिल में बैठा हुआ था। तो फिर मैं फिर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर को कॉल किए तो डॉक्टर बोले कि आप वेट कीजिए, जब 15 दिन हो जाएगा तब आप जाके ये कीजिए, यूएसजी कीजिए। तो फिर 15 दिन, क्योंकि इतना ईयरली अगर आप यूएसजी करते हैं तो पता नहीं चलेगा। फिर मैं 8 दिन 15 दिन तो वेट नहीं कर पाई। 8 दिन 9 दिन के बाद जब मैं यूएसजी की तब कोई प्रेगनेंसी वगैरह अंदर में नहीं दिखा रहा था। फिर उसी दिन मेरा ब्लीडिंग वगैरह हो गया, तो वो था बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। तो इसलिए जो है ना, तो ऐसे मुझे बहुत ही सफर करना पड़ा है। ये सारे जो है इनफर्टिलिटी जर्नी जो है ना मेरा, बहुत ही भयानक है। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं नए हैं तो उनको इतना खास कुछ पता नहीं होगा मेरे बारे में। तो ये था। तो जब भी मेरा आईयूआई होता था तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी, तो ईयरली प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती थी। तो ये सारे सिम्टम्स मुझे आते थे, तो तब मैं एक्साइटेड हो जाती थी कि नहीं चलो कुछ तो है कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हूँ। जैसे लोअर एब्डोमिनल में पेन होता था, मेरा लेफ्ट साइड में इतना पेन होता था, तो मैं समझ जाती थी। फिर मुझे थोड़ा सा चक्कर आ जाता था कभी कभी तो मुझे मतलब कुछ जैसे खाना पका रहे हैं तो वो सब स्मेल भी आता था। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स मुझे आते थे, सारे सिम्टम्स। तो ऐसा नहीं कि एक ही साइकिल में सारे सिम्टम्स आते थे, ये साइकिल में कुछ दूसरा सिम्टम्स था, नेक्स्ट साइकिल में कुछ दूसरा सिम्टम्स था। तो लेकिन मेरा लेफ्ट साइड में पेन होना, ये सारे साइकिल में मुझे होते थे जो मेरा पॉजिटिव आते थे। तो ये सारे थे। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।